श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, अगर आपके घर परिवार में 24 घंटे बिना किसी वजह के भयंकर अशांति, मानसिक तनाव, कलह और कड़वाहट का माहौल बना रहता है, घर के सदस्यों के बीच बात बात पर भयानक गृह क्लेश होता है, भाई भाई का जानी दुश्मन बना हुआ है, माता पिता और बच्चों के बीच वैचारिक मतभेद रहते हैं, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में दरार आ चुकी है और बात कोर्ट कचहरी या तलाक की नौबत तक पहुंच चुकी है, घर में कदम रखते ही भारीपन व एक अजीब सा डर महसूस होता है, सुख चैन पूरी तरह गायब है, व्यापार नौकरी में लगातार घाटा हो रहा है और आर्थिक तंगी व कर्ज के दलदल ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आप मेहनत का कमाया पैसा और पीढ़ियों का मान सम्मान कोर्ट कचहरी व बीमारियों में पानी की तरह बहा रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी के हर दुख, दरिद्रता, घोर कंगाली, संकट और मानसिक अशांति को जड़ से मिटाने के लिए ही बनी है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा के व्यासपीठ से श्रवण किया हुआ साक्षात देवाधिदेव महादेव, माता दुर्गा और भगवान श्री हरि नारायण की असीम कृपा कराने वाला काली मिर्च का वह परम पवित्र, अलौकिक, अचूक और महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे यदि आपने पूरे भाव, अटूट निष्ठा और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपके घर में सदैव सुख, शांति, रिद्धि सिद्धि और अखंड वैभव का स्थायी वास बना रहेगा। धन की आवक इतनी तीव्र गति से बढ़ जाएगी कि 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी तो धन कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रहे कि इस महाउपाय को आपको केवल और केवल 23 जून मंगलवार को पड़ने वाली आषाढ़ मास की पावन नवमी तिथि के इस दुर्लभ, अत्यंत पवित्र और महाचमत्कारी संयोग पर ही करना है, जो सदियों बाद आया है। और इस दिन कष्टों को हरने वाले भोलेनाथ, विघ्नहर्ता गणेश जी व आदिशक्ति माता भवानी की संयुक्त दिव्य ऊर्जा सीधे आपके घर की चौखट तक पहुंचती है। इस परम कल्याणकारी महाउपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे आप 23 जून मंगलवार नवमी तिथि को सुबह के समय या फिर शाम को प्रदोष काल के समय, यानी सूर्यास्त के ठीक आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद के विशेष चमत्कारी समय में, दोनों में से किसी भी शुभ और श्रेष्ठ समय पर अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। उपाय की विधि को बहुत ध्यान से सुनिए। इस पावन दिन स्नान आदि से पूर्ण पवित्र होकर सुंदर व स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको अपने रसोई घर से बिना खंडित हुई बिल्कुल साफ सुथरी 7 साबुत काली मिर्च के दाने ले लेने हैं और साथ ही एक तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा पवित्र गंगा जल, एक चुटकी पिसा हुआ काला नमक, थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा शुद्ध शहद मिला लेना है। उपाय की शुरुआत करने से पहले अपने घर के मंदिर में शिवजी और माता दुर्गा के सम्मुख गाय के शुद्ध घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करें। फिर उन 7 काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखकर आंखें बंद करके अपनी कंगाली, घर का क्लेश, बीमारी, बच्चों की बुद्धि, नौकरी, व्यापार या जीवन की जो भी गंभीर से गंभीर कामना हो या जो भी शत्रु बाधा हो, उसे महादेव के सामने अत्यंत करुण भाव से कह दें और महादेव के मूल महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। इसके बाद उन जागृत काली मिर्च के दानों और जल के उस पवित्र पात्र को लेकर अपने घर के पास के किसी भी शिवालय में चले जाएं। मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के सम्मुख बैठकर माता पार्वती, विघ्नहर्ता गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी महाराज का स्मरण करें। फिर अपने दाहिने हाथ से उन 7 काली मिर्च के दानों को महादेव सबसे प्रिय स्थान यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर या शिवलिंग के ठीक ऊपर अपने गोत्र और परिवार के सभी सदस्यों का नाम और नाम के साथ उनके मुख्य दोषों का स्मरण करते हुए बहुत ही आदर के साथ समर्पित कर दें तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करें। इसके तुरंत बाद अपने हाथ में लिया हुआ वह काला नमक, काले तिल और शहद मिश्रित पावन जल का पात्र उठाएं और बहुत ही धीमी पतली धार से महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और का निरंतर जप करते हुए जल चढ़ाना शुरू करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिशक्ति, मेरे घर की समस्त दरिद्रता, अशांति, गृह दोष
तंत्र बाधा, नजर दोष और कर्ज को इस पवित्र जल की धार के साथ हमेशा के लिए बहा दो। जल पूरा चढ़ाने के बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे उस दिव्य जल को अपने दाहिने हाथ की अंजलि में थोड़ा सा रोककर एक साफ पात्र में एकत्र कर लें। फिर उस चमत्कारी अभिमंत्रित जल को लेकर अपने घर वापस आएं और अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, अपनी तिजोरी वाली जगह पर व घर के सभी कमरों के कोनों में उस जल की कुछ बूंदें छिड़क दें, जिससे आपका पूरा घर अभिमंत्रित होकर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और कोई भी बुरी शक्ति, हाय बद्दुआ, तंत्र मंत्र का दोष, नकारात्मकता या कलह कराने वाली तामसिक ऊर्जा भीतर पैर भी नहीं रख पाएगी। इसके बाद इसी महाउपाय के दूसरे महाचरण में उसी 23 जून मंगलवार नवमी तिथि की शाम के समय प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय आपको एक मिट्टी का या आटे का चौमुखी दीपक, 4 दीपक तैयार करना है, जिसमें आपको सरसों का तेल भरना है और 4 लंबी बत्तियां लगानी हैं। इस दीपक को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ राइट साइड रखना है और चौखट पर यह चौमुखी दीपक जलाते समय अपने इष्ट देवों, धन की देवी माता लक्ष्मी, कुबेर भंडारी, संकट मोचन हनुमान जी और 9 दुर्गा का ध्यान करना है। क्योंकि इस पावन मंगलवार की नवमी तिथि को मुख्य द्वार पर इस विशेष प्रकार का दीपदान करने से घर की घोर से घोर दरिद्र, राहु केतु के भयंकर दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, गृह दोष और दुर्भाग्य उल्टे पैर भागते हैं और सुख, समृद्धि व अखंड ऐश्वर्य स्थायी रूप से निवास करने चले आते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने घर के मंदिर में पुनः बैठकर दोनों हाथ जोड़कर महादेव से ये अंतिम अर्जी लगानी है कि मेरे घर में कभी कोई क्लेश न हो, समस्त बीमारियां और शत्रु बाधाएं दूर रहें और हमारी तिजोरी हमेशा धन धान्य से लबालब भरी रहे। पूज्य महाराज जी व्यासपीठ से बड़े दावों और डंके की चोट पर पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जो भी भक्त इस पावन 23 जून मंगलवार नवमी तिथि के महासंयोग में काली मिर्च का यह महाशक्तिशाली उपाय सुबह या शाम के किसी भी समय पूरी गोपनीयता के साथ बिना किसी को बताए कर लेता है, उसके परिवार के सदस्यों का आपसी क्रोध, अहंकार, नफरत और वैचारिक मतभेद पानी की तरह पिघलकर हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में जीत मिलती है, विपरीत परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यापार नौकरी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। 7 पीढ़ियों तक उस घर की दरों दीवारों पर सिर्फ खुशियां, सुख, समृद्धि और वैभव मुस्कुराहट, दुर्भाग्य व समस्त दोष कोसों दूर भाग जाते हैं। और जिस घर की चौखट पर इस पावन नवमी को यह दीप जलता है, वहां महादेव और जगदम्बा स्वयं साक्षात वास करते हैं, जिससे गृह क्लेश, कंगाली और विघ्न बाधाओं का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाता है और पूरा परिवार दूध पूत, वैभव, लंबी आयु, यश, कीर्ति और आपसी अटूट प्रेम के साथ एक अत्यंत आनंदमयी, ऐश्वर्यशाली और राजाओं जैसा वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। इसलिए अपने चंचल मन की सारी चिंताएं और डर महादेव और माता रानी के चरणों में सौंपकर इस निर्धारित विशेष तारीख को यह दिव्य उपाय पूरे दिल से और पूरी तरह गुप्त रखते हुए करिए, क्योंकि महादेव की चौखट से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और विशेष ध्यान देना एक बात पर कि आप इस उपाय को करो तो शाम की घड़ी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रयोग ना करें, क्योंकि शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता है। इतनी बात तो आपको पता ही है मेरी माता, पर मैं फिर भी एक बार दोहरा रहा हूँ, नहीं तो आप ही बोलो कि महाराज जी ने तो हमें शाम की घड़ी भी जल चढ़ाने को बोला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। भक्तों, पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी हमेशा कहते हैं कि महादेव के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, बस जरूरत है तो सच्चे मन से पुकारने की और शिव महापुराण के इन अचूक उपायों को पूरे अटूट भरोसे के साथ अपने जीवन में उतारने की। क्योंकि जब आप एक कदम महादेव की तरफ बढ़ाते हैं तो मेरा बाबा महाकाल आपकी उंगली पकड़कर आपको दुखों के दलदल से खींचने के लिए 10 कदम आगे आ जाता है। और विश्वास मानिए भक्तों, यह मात्र 10-11 मिनट छोटा सा महाउपाय आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा को हमेशा हमेशा के लिए पलटने का पूर्ण साहस रखता है, जो आपकी सोई हुई किस्मत को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। इसलिए आज 23 जून
मंगलवार की इस पावन नवमी तिथि के दुर्लभ महासंयोग पर बताए गए इन तीनों दिव्य और चमत्कारी उपायों को पूरे भाव से करिए और अपने जीवन के सारे कष्ट, कर्ज व बीमारियां बाबा के चरणों में सौंप दीजिए। वह आपकी नैया को पार जरूर लगाएंगे और आपके घर की दरिद्रता जड़ से मिटाकर रिद्धि सिद्धि का वास करा देंगे। ऐसे ही अचूक, दुर्लभ, दिव्य उपाय और ज्ञान की अमृतमयी बातों के लिए हमारे धार्मिक दैनिक उपाय चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखकर अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपकी वजह से किसी और के जीवन के कष्ट भी दूर हो सकें और आपको उनका पुण्य फल प्राप्त हो। क्योंकि इस चैनल आपकी हर एक छोटी बड़ी समस्या का अचूक हल, सटीक समाधान और पूज्य महाराज जी की कथाओं से मत कर निकाले गए महाशक्तिशाली उपाय हमेशा मिलते रहेंगे, जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और असीम खुशियों से सराबोर कर देंगे। चलिए भक्तों, अब विदा लेने का समय आ गया है। अपने मन में महादेव की भक्ति का अखंड दीपक जलाए रखिए, मुस्कुराते रहिए और पूरे आनंद व करुणा भाव के साथ एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।